वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आई होप कि आप सब लोग अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अपने लिटरेचर को डे बाय डे जो है वो उस पर काम कर रहे होंगे और इम्प्रूव करने की जो है वो कोशिश भी कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है द पेंटर ऑफ साइंस बाय आर के नारायण। आर के नारायण का ये जो नॉवल है आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके करेक्टर्स, समरी, थीम्स और इसको पब्लिश कब करवाया गया। और हमारा जो इम्पोर्टेंट एक की पॉइंट होता है हमारे हर लेक्चर का कि हम अपने राइटर को ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि राइटर को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर हमारी जो लाइफ का वे है उसको ठीक करता है, हमारी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करता है। लिटरेचर जो है वो हमें एक फ़िलोसफिकल थॉट देता है और लिटरेचर जो है वो हमारी लाइफ को जो है वो बेटर बनाता है। इसीलिए हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, लिटरेचर से सीखते हैं और अपने राइटर को इसीलिए अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ जो है वो नॉलेज दिया। सबसे पहले हम लोग अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, फिर अपनी समरी को भी डिस्कस करेंगे। ये जो इनका नॉवल है ये 1976 में पब्लिश हुआ था। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन था, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। इसके अंदर जो हमें मेजर थीम नजर आने वाला है वो ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी है, कि जो ट्रेडिशनल लोग थे उनकी थिंकिंग क्या थी और जो मॉडर्न अब न्यू जनरेशन है या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी क्या थिंकिंग है, उनके क्या थॉट्स हैं। इनका जो आपस में जब कंपैरिजन होता है या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट जब ये दोनों थिंकिंग आके खड़ी हो जाती हैं तब क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी जो सेटिंग है वो है मालगुड़ी की, जो कि इंडिया में है। आरके की जो बर्थ हुई थी वो हुई थी 10 अक्टूबर 1906 में। इनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 में। इंडियन राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे और इनके जितने भी लिटरेचर के वर्क्स हैं उनकी जो मोस्टली सेटिंग है वो मालगुड़ी की है। और अगर हम लोग आरके की बात करें तो इनको उन राइटर के साथ ही कंसीडर किया जाता है जो कि एंशियंट इंडियन लिटरेचर में थे, या फिर जब इंडियन लिटरेचर स्टार्ट में लिखा जाता था उसमें अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे उनमें कंसीडर किया जाता है, जिसमें राज आनंद और राजा राव, उनके साथ जो आर के नारायण है उनको भी बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो उस टाइम पे माना जाता था। कैरेक्टर्स की अगर हम अपने नॉवल की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास रमन है, जो कि एक पेंटर है जो कि साइन बोर्ड्स बनाता है। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास डेजी का है, जो कि एक सोशल वर्कर है और इसका जो काम है वो ये है कि जो पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर फैमिली जो प्लानिंग होती है उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर बर्थ कंट्रोल जो कैसे की जाती है, उन सब पे इन टॉपिक्स को डिस्कस करती है और घर घर जाकर जो है वो ये नॉलेज देती है, एजुकेट करती है लोगों को विलेजेस में जाकर। उसके बाद एक आंट है रमन की जिसके साथ वो रहता है। ये तीन मेजर कैरेक्टर हैं इस नॉवल में। स्टोरी स्टार्ट इस तरह से होती है, रमन जो है वो एक साइन पेंटर है और उसको जो आर्ट ऑफ कैलीग्राफी है वो बहुत अच्छे से आता है और वो इस अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी लेता है और अपने साइन बोर्ड्स को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है। अपने कस्टमर्स की जो डिमांड्स होती हैं वो उनको पूरा करता है और इसके जो वर्ड्स है ना वो उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है कि जो उसकी स्टाइलिंग है वो परफेक्ट हो, यानी कि वो जब साइन बोर्ड बना रहा हो उसके कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो उनकी स्टाइलिंग करे, कलर्स रखे, जिस तरह की उनको पेंटिंग्स चाहिए, उनको एक प्रोफेशनल जैसा साइन बोर्ड चाहिए बिल्कुल वैसा ही ये रेडी करके देता है। रमन अपनी पेंटिंग में बेस्ट रोजवुड का यूज़ करता है जो कि मिम्पी माउंटेन से मिलती है। रमन जो है उसका ये बिलीफ है कि उसका जो काम है, उसके जो साइन बोर्ड्स हैं वो जो अपने कस्टमर्स को बना के देता है, वो जितनी भी पेंटिंग करता है वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। उसकी स्किल्स जो हैं वो इसका एक राइवल है जयराज, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये जो अपना काम करता है वो होनेस्टली करता है और जो कस्टमर की डिमांड्स होती हैं उस पर पूरा उतरता है। रमन जो है वो अपनी आंट के साथ रहता है जो कि थोड़ी कंजर्वेटिव हैं, ट्रेडिशनल हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करती हैं और वो मोस्टली जो है वो मिथोलॉजिकल जो स्टोरीज़ हैं उनको सुनती रहती हैं, गॉसिप करना पसंद करती हैं। इस चीज़ से रमन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, फिर गिल्ट भी महसूस करता है कि मैं अपनी आंट का जो लव है, जो उनकी अफेक्शन है, मैंने उसको कभी कंसीडर नहीं किया और मैंने बदले में उनको वैसी लव और अफेक्शन नहीं। अपनी आंट के साथ एलामन स्ट्रीट है वहाँ पे रहता है।
अब जो रमन को है ना, सबसे पहला जो कस्टमर मिलता है वो एक लॉयर होता है और इसको वो बहुत कम टाइम देता है एक साइन बोर्ड बनाने के लिए, क्योंकि वो नया नया लॉयर बना होता है और उसको अपने चैम्बर के लिए एक साइन बोर्ड चाहिए होता है जिसपे उसका नाम लिखा हो, उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हो, या फिर जो उसने राइटिंग स्टाइल दिया था कि स्पेलिंग्स को किस स्टाइल में लिखना है, वो सब कुछ इसको बताता है। लेकिन रमन उसको बताता है कि तुम्हें जो अपने स्पेलिंग है वो जो है ना, वो ओरिजिनल जो एक स्ट्रेट स्टाइल होता है उसी में रखने चाहिए। बट जो लॉयर है वो उसके साथ आर्गुमेंट्स करता है, कहता है कि मैंने जिस तरह से तुम्हें अपनी डिमांड्स बताई हैं तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे, और जो मैंने तुम्हें बहुत कम टाइम दिया है तुम्हें उसी में बनाना है। लेकिन रमन कहता है कि ये तो बहुत कम टाइम है, इतने में तो पेंट भी नहीं सूखेगा पेंटिंग का। बट वो फिर भी बनाता है। रमन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और एंड डे पे जब वो लॉयर को ला के देता है तो लॉयर को जो है ना, वो पसंद नहीं आता और वो उसको पैसे भी नहीं देता उस साइन बोर्ड के, और उसको कहता है अगेन तुम एक नया साइन बोर्ड बनाओ। उसके बाद इसको एक बैंगल सेलर मिलता है। अब जो बैंगल सेलर होता है ना, वो भी इसको एक साइन बोर्ड बनाने के लिए कहता है और उसको कहता है कि तुम उस पर रेड कलर रखना। अब जो है ये साइन बोर्ड बनाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। अब जब वो हार्ड वर्क करता है तो उसके बाद जब ये बैंगल सेलर के पास लेके जाता है तो वो कहता है तुम ये रेड की जगह ब्लू कलर कर दो। उसके बाद वहाँ से भी ये नाकाम होकर वापस आ रहा होता है, क्योंकि इसको पैसे तो कहीं से मिलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। इसको एक रास्ते में पंडित मिलता है। पंडित इसको एक मैसेज देता है, एक लेटर मैसेज। ये घर आकर उसको खोलता है, उस पे लिखा होता है कि ये जो तुम्हारी मुश्किलें हैं बहुत कम टाइम के लिए हैं, जल्दी ही तुम कामयाब हो जाओगे और ये जो तुम्हारी मुश्किलात हैं जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। इसको सुनकर, इसको पढ़कर वो बहुत ज़्यादा पैशनेटेड हो जाता है और उसके अंदर एक होप आती है। उसके बाद जो है ये एक गर्ल से मिलता है जिसका नाम डेज़ी होता है। डेज़ी जो है ये एक सोशल वर्कर है और इसका काम ये है कि ये घर-घर जाकर, एक इसका क्लिनिक भी है विलेज में जहाँ पर ये लोगों को एजुकेट करती है कि जो बर्थ कंट्रोल है उसको करना कितना इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आबादी, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स बढ़ रहे हैं उस तरह से कंट्री को कितना नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों की जो एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, ये सब एजुकेशन जो है वो डेज़ी देती है। अब ये जो है वो रमन को हायर करती है कि तुम मेरे लिए एक साइन बोर्ड बनाओ जिसके ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी होगी। रमन जो है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन लिखूँ, किस तरह का साइन बोर्ड बनाऊँ। वो इसके पास दोबारा जाता है और डेज़ी उसको कहती है कि तुम्हें जैसा भी बनाना आता है, जो तुम्हारा दिल करता है, अपनी चॉइस से कुछ भी साइन बोर्ड एक अच्छा-सा बना दो मुझे। मालगुडी के आस-पास जो भी विलेजेस होते हैं वहाँ पे ये कैंपेन करते हैं। अब ये डेज़ी के साथ जाता है। अब उसके साथ जब ये जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो डेज़ी से जो है वो इंस्पायर होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी से, जैसे एक वर्किंग वुमन है वो और जिस तरह की वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। उसके हार्ड वर्क से, उसकी होनेस्टी से, कि वो कितनी पैशनेटेड है, उसको काम करने का कितना शौक है और वो कितनी हार्ड वर्कर है। इन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैं पूरी लाइफ अनमैरिड रहूँगा, और जो मैरिज है वो इसको एक कॉमन प्लेस मानता था या फिर अननेसेसरी, अनइम्पोर्टेंट, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उसके मैरिज को लेकर वो सारे इसके अब वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो डेज़ी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, मीन्स के अट्रैक्ट भी हो जाता है उनका आपस में। देन जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है वो भी स्टार्ट हो जाता है। अब जब इनका रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, डेज़ी जो है वो अपने कॉम्प्लिकेटेड पास्ट को शेयर करती है रमन के साथ, और ये आपस में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये फिर एंड पे डिसीजन लेते हैं कि हम जो है ना अब शादी करेंगे, और वो भी सिंपल स्टाइल, गंधारवा जो है ना उसमें एक सिंपल स्टाइल में शादी कर लेंगे, और एक मैरिटल जो यूनियन है उसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। रमन डेज़ी से शादी तो कर लेता है, लेकिन इसकी जो आंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होती हैं रमन से, क्योंकि रमन की जो जो थॉट्स हैं वो अनट्रेडिशनल हैं, वो ट्रेडिशनली नहीं सोचता है, क्योंकि उसने आउट ऑफ कास्ट जाकर शादी की और कास्ट सिस्टम पे उसका जो बिलीफ नहीं था, उस वजह से इसकी आंट को बहुत ज़्यादा जो दुख होता है, और वो कहती है कि मेरा जो ट्रिप है ना वो बनारस की तरफ अरेंज कर दो, मैं वहाँ जाऊँगी। रमन जो है वो इसको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करता है कि हमारे साथ रहो, बट ये इसकी आंट जो है वो नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी होती हैं अपने नेफ्यू के इस डिसीजन को लेकर, जो कि आउट ऑफ कास्ट उसने शादी की, अनट्रेडिशनल जो इसकी थॉट्स हैं उन सब चीज़ों को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग डेज़ी ने आना होता है रमन के घर 11 स्ट्रीट में। अब जो डेज़ी है जब वहाँ पे आने का सोचती है तो देन वो उसी टाइम पे सोचती है कि अगर मैं उस घर में चली गई तो मेरी जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी।
मेरी जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगी और जो मेरा हार्ड वर्क है वो सारा चला जाएगा। मैंने एक हार्ड वर्क किया है, मैं फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन देती हूँ, मेरा जो काम है, मेरा मेरा क्लिनिक है, वो सब जो है वो कहीं न कहीं रह जाएगा अगर मैं एक मैरिड लाइफ़ को एन्जॉय करना स्टार्ट कर दूँगी या फिर एक मैरिड लाइफ़ को जो है वो मैं चलाना शुरू कर दूँगी। इन सब को सोच कर वो फिर डिसाइड करती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। उसके बाद वो मालगुडी से 3 ईयर्स के लिए फैमिली प्लानिंग के इनिशिएटिव को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस टाइम पे रमन इसको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करता है कि तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, जैसी तुम्हारी विशेज़ हैं बिल्कुल वैसा होगा। तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मैं सब कुछ दूँगा। तुम यहाँ पे रहो 11th स्ट्रीट में। बट वो नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन एंड पे जाते-जाते रमन उसको ये ज़रूर कहता है कि ये जो 11th स्ट्रीट के दरवाज़े हैं वो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसके मेजर थीम की बात करें तो इसमें इंडिपेंडेंस का जो मेजर थीम है वो हमें मिलता है, आइडेंटिटी का भी मिलता है। लेकिन इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी दोनों चाहिए किसको? वुमेन को। वुमेन कौन है? हमारी डेज़ी। डेज़ी जो कि इस नॉवल की हीरोइन थी, जो कि खुद को फ्री रखना चाहती थी मैरिज की सभी चेन से, सोशल सिस्टम की सभी चेन से। उसने शादी की बट शादी के बाद भी जो रमन है उसको छोड़कर चली गई। और यहाँ पे जो है वो हमारी स्टोरी और हमारे थीम्स सब कुछ ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।